क्या आप वाकई एक अच्छे इंसान हैं? क्या आपकी हमदर्दी, आपकी आजिज़ी और आपका दूसरों के सामने झुक जाना वाकई आपकी खूबी है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी शराफत दरअसल आपकी मजबूरी है और आप जिसे नेकी कहते हैं वो दरअसल आपका वो डर है जिसे आपने अपने किरदार के पीछे छुपा रखा है। दोस्तों, अगर एक खरगोश ये कहे कि मैंने ईगल को माफ़ किया क्योंकि मैं नेक हूँ, तो ये नेकी नहीं बल्कि खुद फरेबी है। और दोस्तों, हमारी पूरी तहजीब इसी झूठ पर खड़ी है। हमने सदियों से अपने डर को अहलाक का नाम दे रखा है। जब हम बदला नहीं ले पाते तो हम इसे माफ़ी का नाम देते हैं। जब हम लड़ नहीं सकते तो हम इसे अमन का नाम देते हैं। और जब हम सच बोलने से डरते हैं तो हम खामोशी को हिकमत कह देते हैं। गोया हमने ताकत को गुनाह और मजबूरी को जन्नत का रास्ता बना लिया है। दोस्तों, अहलाकियात कोई आसमानी हकीकत नहीं बल्कि ताकत, खौफ और इंसानी नफ्सियात का नतीजा है। और इसी बात को गहराई में समझने के लिए आज हम फ्रीडरिक नीचा की किताब ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी पर बात करेंगे, जो एक ऐसी किताब है जिसने पूरी दुनिया के अहलाकी निज़ाम की बुनियादें हिला दी। नीचा इस किताब में कहता है कि जिस चीज़ को आप नेकी समझते हैं वो बुज़दिली और कमज़ोरी का दूसरा नाम है। दोस्तों, एक भेड़ कभी ये नहीं कहती कि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि वो यही कहती है कि शेर बुरा है क्योंकि वो ताकतवर है। दोस्तों, अगर आप अपनी सोच को एक नई सिमत देना चाहते हैं और हकीकत को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पार्ट 1। दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले अहलाकियात का वो मतलब नहीं था जो आज है। उस वक़्त कमज़ोरी कोई खूबी नहीं थी बल्कि एक शर्मिंदगी थी, और नेकी का मतलब आजिज़ी नहीं था बल्कि कुव्वत था। ये वो दौर था जब कदीम यूनानी और रोमी जंगजुओं ने दुनिया को फतह किया। ये लोग बादशाह और आका थे। इनकी रगों में शाही खून दौड़ता था। ये ना किसी से डरते थे और ना ही माफ़ी मांगते। इनकी अपनी अलग अहलाकियात थी जिसे नीचा मास्टर मोरालिटी का नाम देता है। इनके नज़दीक अच्छा वो था जो ताकतवर और बहादुर था, जो मैदान जंग में निडर होकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़ता था, जो ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीता था और सच कहने की हिम्मत रखता था। दूसरी तरफ इन आकाओं के नज़दीक बुरा होने का मतलब गुनाहगार होना नहीं था, बल्कि इनके नज़दीक बुरा वो था जो इन जैसा ताकतवर नहीं था बल्कि डरपोक और बुज़दिल था, जो दूसरों के सहारे जीता था और सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। नीचा कहता है कि ये वो दुनिया थी जहाँ अहलाकियात ताकतवरों की ज़ुबान में लिखी गई, लेकिन फिर तारीख का पहिया घूमा और तकरीबन 2000 साल पहले यहूदियत और ईसाईयत के लिबादे में एक तारीखी बगावत का आगाज़ हुआ। जो लोग कमज़ोर, महकूम और शिकस्त खोर्दा थे और जिनके पास ना ताकत थी ना एख्तियार, चूँकि वो ताकतवर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक मुख्तलिफ रास्ता अपनाया। उन्होंने तलवार नहीं उठाई बल्कि सोच को ही बदल दिया। उन्होंने आकाओं की ताकत को बुराई और शैतानियत का नाम दे दिया, जबकि अपनी कमज़ोरी और बेबसी को तकद्दुस का नाम दे दिया। अगर वो डर के मारे लड़ नहीं सकते थे तो उन्होंने इसे सब्र का नाम दिया। अगर वो बदला नहीं ले सकते थे तो उन्होंने इसे माफ़ी का नाम दिया, और अगर वो गरीब और लाचार थे तो उन्होंने इसे आजिज़ी का नाम दिया। यूँ स्लेव मोरालिटी का जन्म हुआ। और दोस्तों, इसके अलावा इन कमज़ोर और दबे हुए लोगों ने बुराई का अलग तस्वुर भी ईजाद कर लिया। उनके नज़दीक वो शख्स बुरा और शैतान था जो ताकतवर था, जो हाकिम था और जो इनसे बरतर और बेहतर था। यानी इन गुलामों ने आकाओं की तमाम खूबियों को बुराई का नाम दे दिया और अपनी तमाम तर हामियों को नेकी का नाम दे दिया। नीचा कहता है कि ये कमज़ोर लोगों की दबी हुई नफ़रत थी, ये हसद की वो आग थी जो इनके सीनों में जल रही थी। नीचा इसे रिसेंटिमेंट का नाम देता है। वो कहता है कि जब भेड़ों ने देखा कि वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकती तो उन्होंने दुनिया को यकीन दिलाया कि शेर होना गुनाह है और भेड़ बनकर जीना ही असल इंसानियत है। दोस्तों, नीचा ये भी कहता है
کہ ये गुलामों की बगावत यानी स्लेव मोरालिटी इस कदर कामयाब रही कि हम आज तक इसके ज़ेरे असर जी रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं। इस गुलामाना अहलाकियात ने इंसान को एक पालतू जानवर बना दिया है जो सिर्फ इसलिए शरीफ है क्योंकि इसके पास काटने के लिए दांत नहीं है। आज अगर हम दुनिया में देखें तो स्लेव मोरालिटी हर जगह नज़र आती है। हमें सिखाया जाता है कि झुकना, बर्दाश्त करना और अपनी ख्वाहिशात को दबाना ही अच्छाई है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये वाकई अच्छाई है या सिर्फ एक निज़ाम है जो हमें कमज़ोर रखने के लिए बनाया गया है। नीचा कहता है कि आज की जमहूरियत, सोशलिज्म और बराबरी के तस्वुरात भी इसी गुलामाना सोच की पैदावार हैं। ये निज़ाम बराबरी का नारा लगाते हैं और अक्सरियत को ताकत देते हैं, जबकि दुनिया में अक्सरियत कमज़ोर और आम लोगों की है। इसलिए ये निज़ाम ऐसे कवानीन बनाते हैं जो इंसान की इनफरादी ताकत और बर्तरी को लगाम डाल सकें और उस शख्स को बुलंद होने से रोक सकें जो हजूम से अलग नज़र आता है। नीचा इसे आला इंसान की तजलील कहता है और कहता है कि तमाम इंसान फितरी तौर पर बराबर नहीं होते। कुछ लोग ज़हनी, जिस्मानी और तहलीकी तौर पर दूसरों से बरतर हैं और ये जदीद निज़ाम इन बरतर इंसानों को एक पालतू जानवर की तरह बनाना चाहते हैं ताकि वो अमन, सुकून और बराबरी में तो रहें लेकिन कभी भी अपनी मुकम्मल ताकत और सलाहियत का इजहार ना कर सकें। पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे गुलामों ने ताकतवरों के खिलाफ साजिश की और अहलाकियात का रुख मोड़ दिया। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये अहलाकियात कैसे हमारे दिमागों में उतरी, यानी कैसे हमें यकीन आया कि हम गुनाहगार हैं। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया गया है कि वादा खिलाफी करना गुनाह है और ज़मीर की आवाज़ सुनना नेकी है। नीचा कहता है कि इस ज़मीर को पैदा करने के लिए इंसानियत को जिस तशद्दुद और खून खराबे से गुजारा गया, इसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। नीचा कहता है कि इंसान फितरत में भूलने वाला जानवर था और हमें किसी चीज़ को याद रखने के लिए दर्द की ज़रूरत पड़ी। माजी में जब कोई शख्स वादा खिलाफी करता या कर्ज नहीं चुकाता था तो इसे इबरतनाक सज़ा दी जाती, जैसे इसके जिस्म को संसार कर दिया जाता, इसे जलाया जाता या कोई इसका अज़ा काट दिया जाता। ये सज़ाएं महज जुल्म नहीं था बल्कि इंसान को याद दिलाने का एक तरीका था। इंसान के जहन में ये बात बिठा दी गई कि अगर तुमने माशरे के कानून को तोड़ा तो तुम्हें वो दर्द मिलेगा जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। नीचा कहता है कि आप जो ज़मीर रखते हैं वो दरअसल इसी खौफ और दर्द के बाकियात हैं जो सदियों तक हमारे आबाओ अजदाद के खून में शामिल रहे। दोस्तों, यहाँ नीचा एक हैरानकुन इंकशाफ करता है। वो कहता है कि गुनाह का तस्वर दरअसल कर्ज से निकला है। पुराने ज़माने में अगर कोई शख्स किसी का कर्ज नहीं उतार पाता था तो इसे अपने जिस्म का कोई हिस्सा या अपनी आज़ादी कर्ज हुआ के नाम करना पड़ती। कर्ज हुआ को ये हक हासिल था कि वो कर्जदार को तकलीफ़ देकर सुकून हासिल कर सके और यहीं से इंसानी नफ्सियात में एक खतरनाक चीज़ पैदा हुई, यानी किसी को तकलीफ़ देकर खुशी महसूस करना। दोस्तों, इसके अलावा नीचा कहता है कि जब इंसान ने गारों से निकलकर मुहज़्ज़ब माशरे में रहना शुरू कर दिया तो इसकी फितरी जबिलतें जैसे लड़ना, शिकार करना और गुस्सा करना बेकार हो गईं। अब वो ना तो शिकार कर सकता था और ना ही किसी पर हमला कर सकता था क्योंकि कानून इसे रोकता था। इसका नतीजा ये निकला कि इंसान ने अपनी सारी दरिंदगी, गुस्सा और ताकत अपने ही खिलाफ मोड़ ली। नीचा इसे ज़मीर की मलामत कहता है। दोस्तों, एक जंगली भेड़िए का काम शिकार करना, लड़ना, भागना और अपनी ताकत का इजहार करना है, लेकिन जब हम इसे पिंजरे में कैद कर देते हैं तो ये ना शिकार कर सकता है और ना ही अपनी जिबिलत का इजहार कर सकता है और इसका नतीजा ये निकलता है कि भेड़िया पिंजरे की सलाखों के साथ अपना सर टकराता है और खुद को जख्मी कर लेता है। इसी तरह मुहज़्ज़ब माशरों ने इंसान को कानून के पिंजरे में कैद कर दिया। अब वो ना तो गुस्सा कर सकता था और ना ही किसी से लड़ सकता था। इस तरह इंसान ने अपनी ही फितरत को अपने खिलाफ मोड़ लिया। दोस्तों, इसको एक और मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें आपको किसी इंसान पर गुस्सा आता है क्योंकि इसने आपके साथ ज़्यादती की और जब आप इसे फ़ौरन सज़ा देते हैं या लड़ते हैं तो आपकी जिबिलत बाहर निकल जाती है और आप पुरसुकून हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस वक़्त
अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं जो कहता है कि गुस्सा हराम है, सब्र करो, माफ़ करो, तो फिर आप अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए लड़ाई नहीं करते और अपनी जिबिलत को कुचल देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ये गुस्सा आपके अंदर तनाव पैदा करता है और अंदर ही अंदर आपको खाने लगता है। इस तरह आपका ज़मीर आपकी फितरत को आपके खिलाफ ही मोड़ देता है। नीचा कहता है कि आपका ज़मीर वो जल्लाद है जो आपको हर वक्त अपनी जिबिलतों पर शर्मिंदा करता रहता है। दोस्तों, हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि हमारी कामयाबियों के पीछे हमारे बुजुर्गों या गैबी ताकत यानी खुदा का हाथ है और हमें इसका बदला चुकाना चाहिए। नीचा कहता है कि मज़हब खसूसन ईसाईयत ने इस कर्ज को लामतनाही बना दिया है। हमें लगता है कि खुदा का हम पर बहुत कर्ज है और हम इसके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकते। नीचा कहता है कि इस एहसास ने इंसान को हमेशा के लिए मुजरिम बना दिया है। इंसान सोचता है कि मैं कितना गुनाहगार और हकीर हूँ, जबकि खुदा कितना अजीम है। नीचा कहता है कि हम जो भी नेकी करते हैं वो खुशी से नहीं करते, बल्कि इस बोझ को हल्का करने के लिए करते हैं जो गुनाह के नाम पर हमारे कंधों पर लाद दिया गया है। मसलन जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं या इबादत करते हैं तो हम ये नेकी नहीं कर रहे होते, बल्कि हम खुदा के इस लामतनाही कर्ज की एक किस्त जमा करवा रहे होते हैं ताकि जहन्नुम का खौफ या ज़मीर की मलामत का बोझ थोड़ी देर के लिए हट जाए। नीचा कहता है कि इंसान ने खुद को गुनाहगार इसलिए बनाया है ताकि वो अपनी फितरत से नफरत कर सके, क्योंकि वो अपनी फितरत को बदलने की ताकत नहीं रखता। इंसान आज जिस ज़मीर पर फ़ख्र करता है वो दरअसल इसकी वो दरिंदगी है जिसे इसने ज़बरदस्ती अपने अंदर दफना रखा है। पार्ट 3। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो खुद को जानबूझकर तकलीफ़ देते हैं, अच्छे खाने छोड़ देते हैं, दुनिया की रंगीनियों से दूर भागते हैं और कहते हैं कि रूह बरतर है और जिस्म हकीर है। हमारे माशरे में ऐसे लोगों को जाहिद कहा जाता है। नीचा यहाँ सवाल करता है कि आखिर इंसान अपनी ज़िंदगी का दुश्मन क्यों बन जाता है? इसे इस जोहद या त्याग में क्या मिलता है? नीचा कहता है कि हर बंदा जो दुनिया छोड़कर जोहद का रास्ता अपनाता है वो नेकी के लिए ऐसा नहीं करता, बल्कि वो अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए ऐसा करता है। जैसे एक फनकार जोहद इसलिए एख्तियार करता है ताकि वो गहरा नज़र आ सके, एक फ़लसफ़ी तन्हाई, गुर्बत और खामोशी को इसलिए मुंतहिब करता है ताकि वो अपनी सोच के घोड़े दौड़ा सके। नीचा कहता है कि असल खिलाड़ी तो वो मजहबी पेशवा है जो दूसरों को दुनिया छोड़ने का सबक देता है। नीचा इसे बीमारों का चरवाहा कहता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, जो दुखी होते हैं और जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी फजूल है। और जब ऐसे लोग किसी मजहबी पेशवा से मिलते हैं तो वो उन्हें एक झूठी उम्मीद देता है। वो इनके दुखों को ख़त्म नहीं करता, बल्कि इनके दुखों को एक मकसद दे देता है। एक मजहबी पेशवा इंसान को कहता है कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने गुनाह किया है और अब ये तकलीफ़ तुम्हारा नसीब है। नीचा कहता है कि ये एक नफ्सियाती चाल है जिसकी वजह से दुखी इंसान अपने आप को कोसता है, रोता है, तौबा करता है और अपनी जिबिलतों को मारता है। इस तरह मजहबी पेशवा इसे मसरूफ़ कर देता है ताकि वो दूसरों से ना लड़े और ना ही बागी बने। नीचा ये भी कहता है कि ये सब कुछ एक तरह की विल टू पावर है, यानी ताकत की ख्वाहिश। जो लोग खुद ताकतवर नहीं होते वो दूसरों के जहन को कंट्रोल करके ताकत हासिल करते हैं। दोस्तों, नीचा ये भी कहता है कि आज का साइंसदान भी एक तरह का जाहिद है। साइंसदान कहता है कि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, मैं तो सिर्फ सच्चाई की तलाश में हूँ। नीचा कहता है कि साइंस इंसान को ये सिखाती है कि वो अपनी ज़िंदगी की लज्जतों को छोड़कर किसी अनदेखे सच के पीछे भागे। नीचा इसे ज़िंदगी से फरार का एक तरीका कहता है, यानी नीचा के नज़दीक साइंस ज़ाहदाना नज़रियात की जदीद शक्ल है। नीचा कहता है कि इंसान कुछ भी ना चाहने की बजाय हलाक को चाहना पसंद करता है, यानी हमें अपनी बेमकसद ज़िंदगी से इतना डर लगता है कि हमने खुद को तकलीफ़ देने को ही अपना मकसद बना रखा है। हमने नेकी और पाकीज़गी के नाम पर खुद को अदमुआ कर लिया है ताकि हमें ये ना लगे कि हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। हमने अपने दुख को इतना मुकद्दस बना लिया है ताकि हमें इसे ख़त्म करने की कोशिश ही ना करनी पड़े। गोया हमने जन्नत के लालच में ज़मीन पर जीना ही छोड़ दिया है।
نیچا کہتا ہے کہ زاہدانہ نظریات بظاہر جتنے مقدس نظر آتے ہیں اندر سے اتنے ہی خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کو اس کی اصل طاقت سے دور لے جاتے ہیں۔ یہ اسے سکھاتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو دبائے، خوشیوں کو قربان کرے اور اپنی زندگی کو مسلسل جد و جہد بنائے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ کیا انسان اس لیے پیدا ہوا کہ وہ خود کو تکلیف دے، اپنی خواہشات کو مار دے اور دنیا سے منہ موڑ لے، یا پھر انسان کا اصل مقصد اپنی طاقت کو پہچاننا، اپنی خواہشات کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو شدت کے ساتھ جینا ہے؟ تو دوستو، یہ تھی نیچا کی کتاب آن دا جینیالوجی آف موریلٹی کی سمری۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ریسینٹیمنٹ نے ماسٹر موریلٹی کو ختم کیا، کیسے احساس جرم نے ہمارے اندر ایک جلاد کو بٹھا دیا، اور کیسے زہد نے ہمیں زندگی کا دشمن بنا دیا۔ نیچا ہمیں یہ سب اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہم مایوس ہو جائیں، بلکہ وہ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ ہم اوبرمنچ بن سکیں۔ اور اوبرمنچ وہ انسان ہے جو اپنی اقدار خود بناتا ہے، جو کسی بنے بنائے قانون کو نہیں مانتا، جو زندگی سے پیار کرتا ہے اور جو کسی خیالی جنت یا جہنم کے خوف میں نہیں جیتا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے ایک سوال ہے، کیا آپ بھی انہی زنجیروں میں جینا چاہتے ہیں، یا آپ کے اندر وہ ہمت ہے کہ آپ اپنی اقدار خود تخلیق کر سکیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔